अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो ब्रह्मा जी को ध्वनि सुनाई दी, पहले तो वर्णों में से 16वां अक्षर सुनाई दिया और थोड़ी देर बाद 21वां अक्षर सुनाई दिया। बताइए कौन कौन अक्षर सुनाई दिया ईमानदारी के साथ? तप। क्यों? क्योंकि कवर के काखा गा घा ये 5, चवर्ग दूसरा वर्ग है, चाचा जा झा 10 और टठा डढ़ा ये 5, ये 15 हो गए। और तवर्ग का जो ता है वो 16वां पड़ रहा। 16वां अक्षर सुनाई दिया और के 21वां अक्षर सुनाई दिया, पास सुनाई दिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इन दोनों वर्णों को मिलाकर के तप बना है। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि मुझे कोई ये जो ध्वनि दे करके, आवाज दे करके हमें तप करने की सलाह दे रहे हैं। नो गेन विदाउट पेन, बिना तपस्या के, बिना आराधना के कुछ भी नहीं होता। जगत की सृष्टि तप से है, जगत का पालन तपस्या से है, और जगत का संहार भी करना पड़ता है। शंकर जी को तो तप करते हैं। इसलिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो या किसी भी कंपनी में, किसी भी काम धंधे में, किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी हो तो आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने यह रास्ता दिखाया है। तपना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं। तो उनको लगा कि तप करने के लिए कहा गया, तो उसने तप किया। तप करने से चित्त शुद्ध होता है। सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही सोने में निखार आती है। उसी प्रकार से इस शरीर को तपाना, ठंडी गर्मी बरसात को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त करना। ये साधु संत महापुरुषों को देखेंगे, धूप आए तो धूप के समय गर्मी पर पूज्य बाबा जी सिर पर कलश लेकर के और ऊपर में अग्नि लेकर के बैठे हुए, पीछे भी अग्नि जल रही है, कंडे जल रहे हैं, आगे भी अग्नि जल रही है, दाहिने भी अग्नि जल रही है, बाएं भी अग्नि जल रही है, और 5वीं अग्नि सूर्य की पड़ रही है। सिर के ऊपर में तो अग्नि है ही, पंचाग्नि तापते। क्यों तापे? क्योंकि शरीर को कसना है, सब कुछ सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त करना है। बाहर का शरीर भी पवित्र हो, तप के द्वारा शुद्ध हो, और इसके साथ साथ फिर अंतर का भी तप है जो सबसे बड़ा तप कहलाता है। बाहर के ठंडी को तो लोग सह लेते हैं, बाहर की गर्मी को भी लोग सह लेते हैं, लेकिन अंतर की गर्मी को सह करके दिखाओ। किसी ने अगर कोई बात कह दी और गुस्सा आया, उसको रोक करके दिखाओ, वो तप सबसे बड़ा। तो गर्मी के दिनों में अग्नि का सेवन, ठंड के दिनों में पूज्य बाबा जी ठंडे स्थान पर बैठ करके खुले आकाश में ठंड को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। बरसात के दिनों में जल में डूब करके, ठंड के दिनों में भी और बरसात के दिनों में खुले जगह पर पूरे बरसात को सहन करना। ठंडी गर्मी बरसात ये तपाते क्यों है? क्या उद्देश्य था? क्योंकि शास्त्र कहते हैं अगर चित्त को शुद्ध करना चाहते हो तो 3 काम करना पड़ेगा। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। गीता पढ़ने वालों को पता होगा, 18वें अध्याय जब पढ़ेंगे। यज्ञ पवित्र करता है, तप पवित्र करता है, दान पवित्र करता है। इसलिए संतों के पास क्योंकि सामर्थ्य, अपने पास तो कोई यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं है और न ही दान करने का सामर्थ्य है, त्याग चुके हैं सब कुछ, इसलिए तपस्या को अपनाते हैं। तप से वो सामर्थ्य प्राप्त होता है, चित्त शुद्ध होता है, अंदर के अग्नि को भी सहन करना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनको सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त करना, और बाहर के ठंडी गर्मी बरसात को सहने का सामर्थ्य प्राप्त करना, यह तप है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, प्रतिकूलताएं आ रही हैं, इन प्रतिकूलताओं से पीछे कदम हटाना नहीं, बल्कि संघर्ष करना, चेतावनी को अंगीकार करना। जो व्यक्ति सुख सुविधाओं की खोज में है उसके द्वारा तप नहीं हो सकता। तीर्थराज प्रयाग में देखो कितने कैंप हैं, कितने शिविर हैं, जहां पर
छाया का मिलना भी मुश्किल, बैठे हुए कोई खुले किसी जगह में ठंड लग रही है, ये तो पूज्य बाबा जी की महती कृपा। वो देखते हैं गर्मी धूप बरसात ठंड को नहीं सह पाएंगे, यह सोच करके सबके लिए आराम के कमरे, आराम की जगह बिठा दिए। सबसे बड़ी विडंबना इसकी ये है, जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया है उस उद्देश्य को हमने गौण करके किनारे कर दिया है। सुविधा भोगी व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर पाएगा। जो तपता है, जो तपा, उसने अपने शरीर को शुद्ध किया, मन को शुद्ध किया, विचारों को शुद्ध किया, आज विश्व का कल्याण करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पूज्य बाबा जी का नाम ही वैसा है, शिव जी का नाम, इसलिए तप। और पूज्य बाबा जी, राजा बाबा जी को देखते हैं, और भी ये जिसके सामर्थ्य होता है वही लोग तप सकते हैं। बाहर का भी तप, पर उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा कठिनाई है अंतर का तप। ठंडी सह लिया, गर्मी सह लिया, धूप सह लिया, लेकिन अंतर में यदि किसी ने थोड़ा भी मान नहीं दिया अथवा अपमान कर दिया तो फिर उसको सहन करने का सामर्थ्य। अगर किसी ने कह दिया नहीं मिलेगी जगह यहाँ, तो फिर धक्का कैसे लगती दूर से आने वाले को, उस समय की पीड़ा को सहन करने का सामर्थ्य। तो तब तीर्थराज प्रयाग का फल मिल पाएगा। अगर सामर्थ्य नहीं है, अपमानित महसूस किया और बुरा भाव लिया, मन बिगड़ा, तो आप जहां भी जाएंगे वहां ही यहाँ का दृश्य याद आएगा। मन बिगड़ा हुआ ठीक करने में कठिनाई होगी। गर्मी के दिनों में केदारनाथ जाने का अवसर मिला। जब वहां गए, दक्षिण भारत की माताएं भी आई हुई थी, मंदिर में प्रवेश किए दर्शन के लिए। तो माताएं मंदिर में स्वाभाविक है कहीं जहां जैसे रहती हैं, पूजा करती हैं, उसके अनुसार पूजा करती रहती हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई आरती घुमाता है, कोई चंदन लगाता है। मंदिर में हम देख रहे थे भगवान गणेश के मुख में ले जाकर लड्डू रगड़ रहे थे। तो लड्डू रगड़ना, उस लड्डू रगड़ना को हमको लगता है कि हम भगवान को खिला रहे हैं, ठीक है, हमारी भावना है, खिला रहे हैं। अब वो खिलाने के बाद में मंदिर में महादेव जी के दर्शन की लाइन लगी है। जब लाइन लगी है और मेन गेट के पास में जब पहुंचते हैं तो वहां थोड़ी देर के लिए दर्शन का अवसर मिलता है, क्योंकि पीछे भी लाइन है, उनको भी आगे दर्शन का अवसर देना है। एक माता जी दक्षिण की थी, वो दर्शन करते करते जहां से दर्शन होता था उससे आगे मंदिर में प्रवेश करने के प्रयास की। पुजारी ने रोका कि यहाँ पर प्रवेश मत करो, क्योंकि प्रवेश करेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। वो हिंदी नहीं समझती थी, नहीं समझती, जबरदस्त प्रवेश कर रही थी। आखिर में पुजारी को गुस्सा लगा, डांटा फटकारा और हाथ पकड़ करके इधर उधर किया। वो दृश्य देखने वाले को भी याद है आज हमको। तो फिर उस व्यक्ति के जो माता दर्शन करने के लिए गई थी, उसके चित्त में जो अपमान महसूस हुआ, वो दर्शन करने के बाद जहां भी जाएगी वहां स्मरण में बन जाएगा। तीर्थराज प्रयाग में अगर हम किसी के साथ में अपना मनमुटाव कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, बुरा व्यवहार कर लेंगे, झूठ बोल देंगे, तो वो भी अंतर वाला साक्षी बता दे रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। यहाँ पर लुट जाना अच्छा है, किसी को लूटना अच्छा नहीं है। ठगे जाना अच्छा है, किसी को ठगना अच्छा नहीं है। कोई हमसे झूठ बोल दिया तो ठीक है, उसका कर्म वो जाने, पर हम किसी के सामने झूठ क्यों बोले? अगर पवित्र होना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तीर्थराज में, तो यही तप है, यही तपस्या है। इसी के द्वारा चित्त का शोधन होता है। अतः शास्त्र कहते हैं यज्ञैर दानैः तपोभिश्च दैवीयम क्रियते तनु। इस शरीर को दिव्य बनाया जाता है, देवताओं के शरीर की भांति, परमात्मा के शरीर की भांति, अंतर के शरीर को भी और बाहर के भी शरीर को। किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा। जिसका जो सामर्थ्य उसके अनुसार। कोई दान करने का सामर्थ्य रखता है तो दान करके अंतर को पवित्र करे। प्रश्न उठना चाहिए कि दान करने से क्या पवित्रता आती है और किस प्रकार से पवित्रता आती है। दान इसलिए करवाते हैं शास्त्र और ऋषि मुनि, क्योंकि हमें
जो वस्तु संसार में प्राप्त हुई हैं, उन वस्तुओं में हमारी अत्यंत ममता है, अत्यंत आसक्ति है, और रुलाती है आसक्ति और ममता ही, दुखी करती है आसक्ति ममता ही। यदि किसी व्यक्ति के धन में आसक्ति है, मकान में आसक्ति है, पुत्र में आसक्ति है, ममता है, किसी भी वस्तु में है, तो उस वस्तु के खो जाने पर जो दुख होता है वो दुखी व्यक्ति ही महसूस कर पा सकता है। जो है
चली गई थी रोज 4 दिन से जुकाम होता है। 4 दिन से डॉक्टर बैठा है वहाँ गेट पे डॉक्टर बैठा है वहाँ से ले लेना दवा डॉक्टर देख लेगा। अब क्या कर रहे हैं कल्याण सेवा आश्रम कुंभ मेला हमारे परम तपस्वी राजा बाबा के परम भक्त कल्याणी का उदासीन आश्रम पीपरिया कला खिलचीपुर के सभी ग्रामवासियों की तरफ से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और हम परम
परम श्रद्धेय पूज्य बाबा जी की ओर से, राजा बाबा की ओर से पीपरिया कला ग्रामवासी सभी को के परिवारों के लिए मंगल कामनाएं करते हैं और पूज्य बाबा जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो और इसी तरह वो संत सेवा करते रहें। इस समय कुंभ मेला 2025 में साधना उपासना के विविध कार्यक्रमों के साथ कल्याण सेवा आश्रम में अन्नदानम महादानम का जो क्रम है वो निरंतर जारी है। आज हमारे कांजी भाई जो मुंबई से आए हुए हैं, ये भी कल्याण सेवा आश्रम से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। हर कुंभ में इनकी सेवाएं किसी न किसी रूप में कल्याण सेवा आश्रम को प्राप्त होती हैं। इस समय माघ मास चल रहा है। माघ मास में अन्नदान की, वस्त्र दान की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि इस समय ये जो प्रयागराज का कुंभ होता है ये शरद ऋतु में होता है। शरद ऋतु में ठंड बहुत पड़ती है। इस समय में घृत दान, घी का दान और कंबल का दान विशेष बताया गया है। तो आज संत मंडलियों को हमारे कांजी भाई की ओर से, उनके दामाद हर्ष भाई की ओर से कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। तो हम इनके परिवार के लिए भी मंगल कामना करते हैं और पीपरिया कला खिलचीपुर के सभी भक्तों के लिए मंगलमय आशीर्वाद संगम के तट से संतों की ओर से सब के मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम।
જાય છે